start again. It's a rich thing. Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे ना बड़े सारे लोग कहते हैं कि आप खुद तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और हमें फ़ायदा देती ही नहीं है। तो आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि मेरे से फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये मैं आपको फ़ायदा दे रही हूँ, आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली हैं जिनमें हम लोगों ने आलमंड्स लिए हैं, पिस्ताशियो लिया है, कैशनट्स लिए हैं एंड डेट्स लिए हैं। सो आलमंड, सिंपल आलमंड्स को हम लोग बादाम कहते हैं, पिस्ताशियो को हम लोग पिस्ता कह देते हैं और कैशनट्स को हम लोग काजू वगैरह कहते हैं एंड डेट्स को हम लोग खजूरें कहते हैं। तो जी इस व्लॉग में मैं ब्लेंड लैंग्वेज यूज़ करूँगी ताकि सबको सही से ईजिली समझ लग जाए। तो अब हम आते हैं सबसे पहले आलमंड्स पे। हमें बादाम कैसे और किस टाइम लेने चाहिए। तो जो डाइटरी गाइडलाइंस है ना फॉर अमेरिकन्स, तो उनकी बुक में लिखा हुआ है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो आलमंड्स होते हैं ना, इसके अंदर प्रोटीन भी होती है, फाइबर भी होता है, कैल्शियम भी होता है और नियासिन वगैरह भी होते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं तो इसमें बड़े सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमें हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, रिस्क कैंसर के लो करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आलमंड्स में होता है विटामिन ई एंड विटामिन ई हेल्प्स आवर हेयर ग्रोथ। उसके बाद जो आलमंड्स हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही रखते हैं, बिल्कुल लेवल पे रखते हैं। बादामों में जो है ना कॉपर होता है जो कि हमारी स्किन और हेयर की पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। और आलमंड्स को सबसे अच्छा जो टाइम है ना लेने का वो मॉर्निंग टाइम होता है। और जो लोग डाइट करें, जिन्होंने नाश्ता नहीं करना होता, वो आलमंड्स वगैरह ले लें। उनसे होता ये है कि आपकी जो भूख की सेटिस्फेक्शन होती है वो पूरी होती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ताकि आपको कुछ और खाने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसलिए आलमंड्स को मॉर्निंग टाइम में लिया करें, वो ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है लेने का। उसके बाद जी हम लोग आते हैं पिस्ताशियो पे, जिसको हम लोग पिस्ता कहते हैं। इसमें ना जो हमारी कैलोरीज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। हमारी जो आँखों की हेल्थ होती है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो मीट वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी जो हार्ट की हेल्थ होती है उसको प्रिवेंट करता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, फ़ैट्स भी हैं, जो कि हमारी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग वेट लूज़ करते हैं या डाइट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होता है। और उससे ज़्यादा डबल अच्छे की बात यह है कि जो हमारे सन होता है ना, सूरज से जो हार्मफुल रेज आती हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बट लाइक ऑलवेज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। तो आपने नॉर्मल रेंज में रह के इसको यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं कैशनट्स, जिनको हम लोग काजू बोलते हैं। काजू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स हैं, आप 15 to 18 नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अंदर कॉपर है, विटामिन सी है और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि ये मेंटेन करता है हमारा कोलेजन एंड इलास्टिन को, जिसकी वजह से बंदा यंग फील करता है। उसके बाद जी आता है हमारे पास डेट्स, जिसको हम खजूरें कहते हैं। ये तो सब ने शुरू से सुना होता है, जब हम छोटे होते हैं तो सब लोग कह रहे होते हैं कि खजूरें खाया करें, वो अच्छी होती हैं, हमारे ब्रेन के लिए अच्छी होती हैं। तो जो डेट्स होती हैं वो हमारे बूस्ट करती हैं ब्रेन हेल्थ को, हमें यंग स्किन देती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, हार्ट हेल्थ में हेल्प करती हैं। और अगर हम लोग खजूरों को अपने सोने से 2 घंटे पहले ले लें तो हमारी नींद में बड़ी हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छी नींद आती है उससे।
तो जी जो हमारे पास आलमंड्स हैं एंड डेट्स हैं, ये प्लांट्स हैं। बाकी पिस्ताशियो कैशनट्स हैं, ये नट्स हैं, नट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास हेल्दी स्नैक्स भी हैं, हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। हमें खाने से ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो फास्ट फूड को छोड़ के ये खाना एक बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आप हेल्दी भी रहते हो और आपका वेट भी मेंटेन रहता है। सो गाइज़, यहाँ से हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मेरी कज़न्स आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नगेट्स बना के दो। तो नगेट्स की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये हम लोग बना के इसको फ्रीज़ कर लेते हैं और डिफरेंट शेप्स के जो सैम्पल्स होते हैं वो इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट शेप्स बना के रख लेते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारे घर आए हम उन्हें चाय के साथ दे सकते हैं। और ये बेस्ट ऑप्शन भी है बिकॉज़ आप लोग इसको बना के फ्रीज़ जब करते हैं तो आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये आपको नगेट्स की रेसिपी मेरे चैनल से मिल जाएगी, मैंने अपलोड की हुई है। फिर भी मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी। आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट रेसिपी पे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग आई बटन को लाजमी यूज़ करिएगा, ऊपर आ रहा होगा मेरे वीडियो के। उसके बाद हम लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया बिकॉज़ पिज़्ज़ा सब लड़कियों के पसंद होता है, लड़कों को भी पसंद ही होता होगा। उसके बाद ये विंग्स ऑर्डर किए थे। अभी सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना हेल्दी फूड बता के इतना अनहेल्दी फूड घर ऑर्डर किया है। खैर कोई नहीं, चलता रहता है। उसके बाद ये पता नहीं क्या था, मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये हमारे स्पेशल दिल्ली स्वीट्स के बिस्किट्स। और उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई और फिर अपनी कज़न्स के आगे रख दी। यार मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपके घर कितने ज़्यादा मेहमान आते हैं, तो ये मुझे ना कहा करें बिकॉज़ जो भी मेहमान आता है वो अपने हिस्से का खा के जाता है। अल्लाह पाक ने सबका रिस्क उसके लिए लिखा हुआ है और वो वहीं से खा के जाता है। हमें तो बस अल्लाह पाक ने वसीला बनाया होता है कि कोई आता है हमारे घर और हमारे घर से खा के जाता है, और बल्कि वो आते हैं और हमारे घर में बरकत होती है। अल्लाह पाक भी उसी घर से खुश होता है जिनके घर ज़्यादा मेहमान आते हैं। सो गाइस, परेशान ना हुआ करें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मेहमानों को खिलाया पिलाया करें, कोई बात नहीं, अपनी बात होती है। तो आप लोगों ने मेरी नट्स वाली बात पे लाजमी अमल करना है और इसको डेली यूजेज में लाएं अपने, और हेल्दी रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।